दूसरी क्लास है ये, जिसमें हम आप लोगों को थोड़ा सा, उसमें दो टॉपिक बच गए थे, दो टाइप बचे थे क्वेश्चन जिनसे आते हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पे आपको बताएंगे। इसके बाद क्या है कि हम सीधा क्वेश्चन पे आएंगे और आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, लेकिन उससे पहले इनका बेसिक रूल देख लीजिए कि कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि 13 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे इसने बोला है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को पहले ले लेंगे, जो हमारा 999 है। ठीक है, 13 से विभाज्य होने के लिए इसने बोल रखा है, तो इसको हम 13 से भाग दे देंगे, 13 से हम इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, अब 13 से हम 999 में भाग देंगे तो एक अंक तो कटेगा नहीं, 2 अंक ले लेंगे हम, 99 को काटेंगे, और 99 को काटने के लिए हम इसको 7 बार ले जाएंगे, 13 सते 91 होता है। ठीक है, ये आपका कट जाएगा, यहां 8 शेष आ गया है और 9 को उतार लेंगे। ठीक है, अब जो है इसमें हम भाग देंगे तो फिर हमारा जो है 6 बार जाएगा, 13 6 78। ठीक है, यहां घटा देंगे, एक बचेगा ये, यानी इसमें जो हमारा शेष 11 बचा हुआ है। शेष इसमें कितना बचा हुआ है, शेष इसमें जो है 11 बचा हुआ है। ठीक है, अब शेष 11 बचा है और ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को पूछ रखा है, तो 999 में 11 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, वो हमारा 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो 999 में से हम माइनस कर देंगे 11 को, जो हो जाएगा हमारा 988। ठीक है, ये हमारी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य हो जाएगी, यानी 13 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। देखिए इसमें क्या है कि अगर ये बोल रखा है कि 13 से विभाज्य होने वाली संख्या है, तो 13 से भाग दे देंगे 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में। ठीक है, इसमें छोटी संख्या भी पूछता है, आगे क्वेश्चन आएगा हम उसमें बताएंगे कि जब छोटी संख्या को पूछेगा, वो पूछेगा कि 13 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी दिया है, यहाँ पे वहां दे देगा आपको सबसे छोटी संख्या, तो उसको कैसे लगाया जाए। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हमारा आंसर जो है 988 आ गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, अगर इसके ऊपर देखें तो 52 और 356 के बीच 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, ये भी आपका वही क्वेश्चन है, इसको कैसे लगाया जाएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले लगा भी चुके हैं। 2 संख्याएं हैं, 52 है, तो पहले दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, लिख लेंगे। अब बीच में बोला है, तो ये आपको पता है कि अगर बीच में बोला है तो हमको 356 तक पूरा नहीं जाना है, इसमें से 1 को घटा देना है। ठीक है, अब बटे में किससे विभाजित होने के लिए बोला है, 6 से विभाजित, तो 6 को लिख लेंगे। ठीक है, दोनों को एक दूसरे से घटा देते हैं। बात समझ आ गया, नहीं आ गया, यहां तक आपको इजीली पता है। अब इसके बाद जो है, जब हम इसको काटेंगे तो ये 6, अब इसको काटेंगे तो ये 8 बार में आपका कट जाएगा। ठीक है, देखिए हमको कम में रहना है, ज्यादा नहीं जाना है, सबसे नजदीक तक जाना है, लेकिन दशमलव में नहीं जाना है और आगे तक नहीं जाना है। कल भी हमने बताया था आपको वीडियो में। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम, ये हो जाएगा आपका 355, ये आपका जो है कितनी बार में कटेगा, 59 बार में, 59 बार में आपका कट जाएगा ये। ठीक है, अब यहां पे आपका बड़ी वाली संख्या हो गई 59 और छोटी वाली संख्या हो गई 8, बराबर इसको कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 51। ठीक है, 51 संख्या ऐसी है, 51 संख्या जो है वो ऐसी है जो 51 संख्या ऐसी है जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, और कहां पर, 52 से 356 के बीच, 356 के बीच में ये संख्याएं इतनी है आपकी। बात समझ आ गया। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, नोट कर दिए हम इसको, आप एक बार देख लीजिए। रामू को 1 और 1000 दोनों सहित के बीच की संख्याओं की एक सूची का चयन करना था जो 2 और 7 दोनों से विभाज्य है, ऐसी कितनी संख्या है वहां पे। ठीक है, तो रामू को एक सूची बनाना है, और ये जो है 1 और 1000 दोनों को मिला करके, दोनों सहित की बात कर रहा है, के बीच ऐसी संख्याओं का जो आपको सूची तैयार करना है जो 2 और 7 से क्या हो, बिल्कुल विभाज्य हो, और विकल्प यहाँ पे आपका नोट डाउन है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसने कहा कि 1 से 1000 दोनों संख्याओं का, इसमें लेकिन ये देखना हमको, अब तक हम लोगों को एक संख्या मिलता था जिसमें हम ये देखते थे कि वो उसके साथ में विभाज्य है कि नहीं है, और यहाँ पे 2 संख्या हमारी मिली। अब कौन कौन सी संख्या है, यहाँ पे आपको जो है एक तो मिली है 2 और दूसरा यहाँ पे आपको दिया है 7। तो सबसे पहला काम है कि इनका आप एलसीएम निकालेंगे। अब अगर 2 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14। ठीक है, 2 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो अब हम दोनों संख्याओं से विभाज्य देखें या फिर 14 से विभाज्य देख लें, वो दोनों संख्याओं से विभाज्य हो जाएगा, इसीलिए हम एलसीएम यहाँ पे जो है निकाल दिया जाता है। और इसके बाद ये 1 से 1000, तो 1 से 1000 का मतलब सीधा 1000 लिख देंगे,
और बटे में जो है आपका 14 कर देंगे। 7 71 बार में, ये 71 बार में जो है आपका कट जाएगा। यानी 71 संख्या यहां पे ऐसी है, 71 संख्या यहां पे ऐसी, एक से 1000 तक 71 संख्या है। 71 संख्या ऑप्शन नंबर यहां पे तीसरा वाला सही है आपका। ठीक है, 71 संख्या ऐसी है जो 2 और 7 दोनों से विभाजन। समझा के नहीं आ गया? ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है क्वेश्चन, 200 से 800 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो ना तो 5 से और ना ही 7 से विभाज्य हो। देखिए, अब तक विभाज्य को पूछ रहा है, लेकिन अब कह रहा है कि विभाज्य नहीं होना चाहिए। किससे? यहां पे बताया है कि 5 से विभाज्य नहीं होना चाहिए और 7 से भी विभाज्य नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्याओं को बताना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, आपको सबसे पहले करना क्या है, इन संख्याओं को लिख लेना है जिससे विभाज्य नहीं होना है। 7 और उधर आपका हो जाएगा 5। ठीक है, दोनों को बटे में नीचे लिखेंगे गुना, और इनसे कम करके एक एक संख्या को ऊपर लिख लेंगे। एक एक संख्या कम करके, यहाँ 7 है तो ऊपर एक संख्या कम करके 6 कर देंगे, यहाँ 5 है ऊपर एक संख्या कम करके 4 कर देंगे। अब गुना करेंगे जो संख्या, यहां देखिए, जो ये 200 से 500 के बीच बोला है, तो दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो 800 माइनस 200 कर देंगे, तो बराबर हमारा बराबर हो जाएगा 600। ठीक है, अब यहां हो गया आपका 600 बराबर 5 से इसको काटेंगे, अगर 600 को 5 से इसको काटेंगे तो 12 25 60, 120 बार में कटेगा। ठीक है, अब आपका नीचे 7 बच गया, आप इसको लिख सकते हैं 6 गुने 4 गुने 120 बटे में हो जाएगा आपका 7। ठीक है, अब जो है अगर इसको जो है हम गुना कर देंगे तो ये आगे ये इसको सीधा लिख सकते हैं 6 चौके 24, यहां गुने में आप 24 सीधे लिख सकते हैं। ठीक है, 6 का 4 में गुना करके सीधा 24 लिख सकते हैं। बराबर में आपका ये आ जाएगा 4 गुना 8 0 2880। अब बटे में जो है इनका गुना 24 और 120 का गुना करेंगे तो 2880 हो जाएगा, बटे में 7 हो जाएगा। अब इससे इसको काटेंगे, 7 चौक 28, 4 बार में कट गया 72, 11 बार में। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा, पर ज्यादा इसमें भी नहीं जाना है, तो 411 संख्याएं ऐसी हैं, 411 संख्याएं ऐसी हैं जो हमारा ना तो 5 से विभाज्य है और ना ही हमारा जो है वो 7 से विभाज्य है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर इसका राइट। बस आपको इसमें करना क्या है, देखिए, हर क्वेश्चन को लगाने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए, सभी क्वेश्चन को उसी फॉर्मूले के ऊपर लगाना है आपको यहाँ पे। ठीक है, पहले आपको इसी क्वेश्चन को हम दोबारा से आपको समझा दे रहे हैं, एक बार बढ़िया से समझ जाइए, और साथ में हो सके तो आप वीडियो रोक करके एक बार लगा लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां पे इसने बोला किससे विभाज्य नहीं होना चाहिए, 5 और 7 से। तो सबसे पहले हम 5 को लिखें, चाहे 7 को लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इधर जो है हम 7 को लिख देंगे, दोनों के ऊपर बटा लगाएंगे और इनसे एक एक संख्या घटा करके, गुना में रहेगा, दोनों में से एक एक संख्या घटा करके, जैसे 5 है, एक घटा दिए तो ऊपर लिखेंगे 4, 7 है, एक घटा दिए ऊपर लिखेंगे 6। ठीक है, अब गुना करेंगे, इन दोनों के बीच में संख्याएं कितनी है, बीच का बात बोला है, इन दोनों के बीच में संख्याएं टोटल 600 है, क्योंकि घटा देंगे, 800 माइनस 200 करेंगे, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे, 600 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब 600 हो गया हमारा, तो यहाँ जो है इसको अगर हम 500 से इसको काटेंगे तो 120 बार में कट गया। ठीक है, 120 बार में कट गया। अब अगर 4 का 6 से गुना कर देंगे तो 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो यहां कर सकते हैं 28 गुने 120 और बटे में यहां 7 हमारा बचा था, तो 7 को हम वहां नोट डाउन करेंगे। इसके बाद फिर देखिए 28 का 120 में गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 2880 और बटे में 7 है तो 7 रहेगा। 7 से 2080 को काटेंगे तो 7 को पहले 28 को काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, और फिर 80 को काटेंगे तो ज्यादा नहीं जाना है तो 11 बार में जाएगा, 11 सते 77 होता है और 12 बार ले जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा, तो 411 बार आ जाएगा। आंसर हमारा क्या गया, 411 बार। 411 संख्याएं ऐसी हैं जो कहां पर 200 से 800 के बीच में जो है 411 टोटल संख्या है जो ना तो 7 से विभाज्य होंगी और ना ही 5 से विभाज्य होंगी। ठीक है, समझ आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसी टाइप के ऊपर है, एकदम सेम वही क्वेश्चन, बस थोड़ा सा इसमें अलग किया गया है। देखिए 700 से 950 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना तो 3 से ना ही 7 से विभाज्य हो। इसमें पूरा क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन, बस इसमें एक चीज नई आई है जो क्वेश्चन के अंदर है और आपको इसको देख लेना चाहिए। देखिए यहां पे, ठीक है,
दोनों मिलाकर, इस चीज का ध्यान रखिएगा, दोनों मिलाकर मतलब ये संख्या और इन संख्याओं को भी चेक करना पड़ेगा कि 7 से विभाज्य होंगी या नहीं होंगी, या 3 से विभाज्य होंगी कि नहीं होंगी। अब आगे अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा वही रूल है, 3 और 7 से नहीं विभाज्य होना चाहिए, तो पहले 3 बटे में ऊपर 1 कम करके कितना होगा, 2 गुने 7 लिखिए, 1 कम करके ऊपर 6 गुने इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो 950 माइनस 700। ठीक है, तो अभी संख्या में से छोटी वाली संख्या को हटा देंगे तो यहां हमारा हो जाएगा 250। ठीक है, 250 कुल संख्या कितनी है, 250, तो यहाँ पे हम 250 लिखेंगे और मान लीजिए 3 से इसको काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, और अब अगर इसका गुना कर देंगे इसमें, या इधर लिख लीजिए आप समझने के लिए, अब यहाँ पे बचा है 2 गुने 2 गुने 250 और बटे में हो जाएगा आपका 7। ठीक है, अब यहाँ पे फिर नीचे तो 2 दूना होता है 4। ठीक है, अब 4 का गुना 200 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000 बटे में हो जाएगा आपका 7। अब 7 से 1000 को काटिए, 7 से 1000 को काटेंगे तो एक संख्या सबसे पहले, दो संख्या कटेगा नहीं, दो संख्या लेंगे, 10 को काटेंगे, 7 एक अन्य 7 होता है, एक बार में कटेगा। अब यहाँ पे बचा 3, यानी इधर 3 30 है, तो 7 23, 7 चौक 28, 4 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा 28 हो जाएगा, 28 2 यहाँ पे शेष बचेगा तो ये हो जाएगा 20 और होगा 7 3 21 हो जाता है, तो 7 दूनी 14, 2 बार ले जाएंगे क्योंकि 3 करेंगे तो 21 एक ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच में टोटल कितनी संख्याएं हैं, देखिए इसके बीच में टोटल 142 संख्या है, लेकिन ये सवाल अभी इन दोनों को मिला करके नहीं निकला है, तो इन दोनों को मिलाने का मतलब ये है कि 700 और 950 ये दोनों संख्याएं क्या इससे विभाजित हो जाएंगी, नहीं होंगी, क्योंकि जो ये दोनों संख्याएं जो है 7 और 3 दोनों से विभाजित नहीं होंगी। एक संख्या से विभाज्य अगर हो भी जाती है तो भी उसको नहीं माना जाएगा, वो ना विभाज्य होने वाले में ही लिया जाएगा उसको, क्योंकि ऐसी संख्या होनी चाहिए जो दोनों में से जो है दोनों से विभाज्य ना हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम +2 कर देंगे क्योंकि ना 700 विभाजित होगी और पूर्ण रूप से, और ना 950 विभाजित होगी। अब इसके बाद जो है इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 144 कुल ऐसी संख्याएं हैं जो आपका जो है 700 और 950 दोनों को मिला करके जो है, और अगर इनको विभाजित करें 7 और 3 से, तो इसके बीच में जो टोटल संख्याएं हैं वो 144 संख्या है जो विभाजित नहीं होगी। आंसर आपका यहाँ पे दिया गया है, बात समझ आ गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप देखिए 100 से ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या गुणा की जाए ताकि संख्या 15 की गुणज हो जाए। देखिए इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें जैसे अभी मौके पे ये संख्या जो है आपकी 100 जो है वो 15 की गुणज नहीं है, यानी 15 से 100 को काटेंगे तो पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। ठीक है, इसमें शेष बच जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि इसको किससे सबसे छोटी संख्या बताइए जिससे हम इसको गुणा कर दें और वो 15 से पूर्ण रूप से कट जाए। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, अगर गुणज पूछ रहा है कि इससे गुणज करने के लिए इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितना गुना ज्यादा करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिए 100 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो ये 2 से तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 50, फिर 2 से तोड़ेंगे हो जाएगा 25, फिर इसको जो है हम 5 से तोड़ेंगे हो जाएगा 5, फिर इसको हम 5 से तोड़ेंगे, खत्म हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि 100 को अगर हम प्राइम फैक्टर में लिखेंगे तो 2 गुने 5 गुने 5। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इसमें हम जो है किससे गुणा करके इसको पूरा कर सकते हैं, गुणज करने के लिए पूर्ण गुणज, तो इसको बटे में हम क्या करेंगे 15 को, लेकिन डायरेक्टली 15 को नहीं लिखेंगे, इसको भी प्राइम फैक्टर में ही तोड़ेंगे हम। अब प्राइम फैक्टर में तोड़ने के लिए आपको क्या करना है कि देखिए ये अभी 100 को हमने तोड़ा है प्राइम फैक्टर में, इधर जो है हम 15 को भी प्राइम फैक्टर में तोड़ लेते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, 15 से इसको तोड़ देते हैं तो 2 से तोड़ेंगे और 3 से, 2 से टूटेगा नहीं है तो इसको 3 से तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये होगा आपका 5 तिहाई 15, 3 से और फिर 5 से, यानी 3 और 2, तो 3 गुने में 5 हो जाएगा। बात समझ आया, 3 गुने में 5। देखिए 5 से 5 तो कट गया हमारा, लेकिन 3 जो है ये किसी को नहीं काटेगा यहाँ पे, बात समझ रहे हैं, 3 जो है वो किसी को नहीं काटेगा, तो ये शेष 3 यहाँ पे बच गया। यानी आप कह सकते हैं कि अगर ऊपर में हम गुना 3 कर दें, यानी 100 में अगर हम गुना 3 को कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये 100 का ही प्राइम फैक्टर है, यहाँ पे गुना हम 3 कर दें तो ये 3 इस 3 को काट देगा और संख्या जो है वो पूरे गुणज हो जाएगी। बात समझ नहीं है, जैसे भी देखिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर 100 में आप 3 से गुना कर दिए, 100 में 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, और 300 को 15 से जब आप काटेंगे तो ये पूर्ण रूप से कट जाएगा। आप काट के यहीं पे जो है देख लीजिए 15 और इसको 300 काटना है तो 15 दूना
30 होता है, एक जीरो लगा दीजिए, 20 बार में ये पूरा कट के खत्म हो जाएगा, शेष कुछ नहीं बच रहा है इसमें। बात समझ आ रही है यार, ये चीज हो गई आपकी। तो अगर कभी आपसे पूछे कि कुछ इस संख्या का को कितना गुना आगे कर दिया जाए, समझ आ जाए, कितना गुना आगे कर दिया जाए, कितना गुना बढ़ा दिया जाए, ताकि ये दी गई संख्या, कोई संख्या दे देगा, उससे पूछेगा कि इससे जो है वो पूर्ण गुणज हो जाए या गुणज हो जाए उसका, ठीक है। तो आपको प्राइम फैक्टर में तोड़ लेना है, बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। बात समझ नहीं आई, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और ये तो हम इसलिए बता दिए हैं क्योंकि आपको ये पता हो जाए कि प्राइम फैक्टर में कैसे तोड़ना है, बिल्कुल बेसिक से ही हम पढ़ा रहे हैं, तो ये सब चीजें हमारे यहाँ कॉमनली बताई जाएंगी आपको कि क्या कैसे किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एकदम उसी मॉडल के ऊपर है। ये आप जो है सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप वीडियो रोक करके एक बार ट्राई कर लीजिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, उसके बाद फिर दोबारा वीडियो प्ले करके आप देख लीजिए कि आपने सही बनाया हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए 12 में कम से कम कितने से गुणा करें कि वह संख्या 8 का गुणज हो जाए। तो सबसे पहला काम, 12 को प्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिए, 12 को प्राइम फैक्टर में तोड़िए, यानी ये होगा 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है। अब 8 का बोल रहा है तो 8 का भी तोड़ के देख लीजिए, 8 को प्राइम फैक्टर में तोड़िए, यानी 2 गुने 2 गुने 2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, लेकिन बाबू 1 2 अभी बचा है। अब 1 2 बचा है तो यहां पे हमको 1 2 और लगाना पड़ेगा। अब ये कट गया, यानी यदि हम 12 में गुना 2 कर दें तो दी गई संख्या हमारा 8 का गुणज हो जाएगा। बात समझ आ गई है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम 12 को 2 से गुना कर दें तो ये हो जाएगा 24, और 24 को आपका जो है 8 से काटेंगे तो 8 तिरिक 24, 3 बार में पूर्णता कट जाएगी, शेष नहीं बचेगा। समझ आ जाएगा बात, कोई दिक्कत? बहुत सही, शाबाश, हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, हमें लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा टाइप और चेंज करते हैं। अब हम थोड़ा सा आपको बहुत नॉर्मल सी बातें बता रहे हैं, हमको पता है कि ये चीज आपको पता है, लेकिन फिर भी हम बता दें कि हो सकता है कोई पता ना, किसी को पता ना हो, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब इसी से संबंधित क्वेश्चन आगे होगा इसमें संख्या पद्धति में। एक अंक की कितनी संख्या होती है, या एक अंक की कुल संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक अंक की 1 से लेकर के कहां तक होती है, 9 तक होती है। ध्यान रखना इसमें जीरो नहीं शामिल होता है, क्योंकि जीरो अंक नहीं होता है, समझा गया। तो आप शून्य जो है, शून्य नहीं लिखेंगे, एक अंक की संख्या में शून्य नहीं आता है, 1 से अंक शुरू होता है, अंक आपका 1 से 9 तक एक अंक की संख्या हो जाएगी। 2 अंक की संख्या, तो 2 अंक की संख्या यानी आपका 10 से शुरू होकर के और ये 99 तक जाता है, ठीक है। और 3 अंक की अगर संख्या की बात करें तो ये 100 से शुरू होकर के और ये जाता है 999 तक। कहां तक जाता है, 999 तक जाता है। 4 अंक की संख्या की अगर हम बात करें तो ये 1000 से शुरू होकर के, ये 1000 से शुरू होकर के 9999 तक जाता है, ठीक है। ये चीज आपका क्लियर हो गया। एक अंक की संख्या में आप शून्य नहीं जोड़ेंगे, 1 से शुरू होकर के 9 तक जाता है। 2 अंक की संख्या 10 से 99 तक होती है, और 3 अंक की संख्या जो होती है वो 100 से 999 तक होती है, और 4 अंक की जो टोटल संख्याएं होती हैं वो 1000 से लेकर के 9999 तक होती है। यानी किसी भी अंक की अगर संख्या आपसे पूछ रहा है कि इतने अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होती है, तो देखिए जैसे पूछ ले आपसे कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो आप क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 4 जीरो लगा देंगे। ये आपका 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। अगर उसने बोल दिया कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 × 9 लिख देंगे, यानी ये 99,999 होगा, ठीक है। ये 5 अंक की जो संख्या ये हो जाएगी। अगर आपको जितने अंक का बोला होगा छोटी संख्या तो 1 लिखेंगे, उसके बाद उतनी अंक पूरा करने के लिए जीरो लगा देंगे, उसके पीछे जीरो लगाएंगे, आगे नहीं। और यहाँ पे जो है बड़ी संख्या पूछेगी तो जितनी अंक का पूछेगा उतना बार आपको 9 लिख देना, वो उतने अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी बस में, क्योंकि 9 के बाद वो अंक बढ़ा देता है। अब ये चीज आपका क्लियर हो गया, इसको आप नोट कर सकते हैं, वैसे आपको याद होगा, अगर नहीं याद हो तो एक बार नोट कर लीजिए इसको। फिर हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, और इसमें क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाएगा कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। अब आपको पता चला होगा कि हम ये चीजें आपको क्यों लिखवा रहे थे, ठीक है। नोट हो गया आपका, नोट हो गया, वेरी गुड। अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, और यहां पे आपको क्वेश्चन दिया है कि 2 अंक की, क्वेश्चन है 2 अंक की कुल कितनी संख्या होती है, ठीक है।
ये पूछ रहा है कि 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, ये आपको निकालना है। देखिए 2 अंक की कुल संख्याएं पूछ रहा है, तो 2 अंक की संख्या होती कहां से कहां तक, तो हमने अभी आपको बताया कि 10 से लेकर के ये कहां तक होती है, ये 99 तक होती है। बात समझ आया? तो सबसे पहला काम कि दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे, ये आपका हो जाएगा 89। ठीक है, ये आपका 89। ये तो हो गया आपका। ठीक है, टोटल कितनी संख्याएं हैं इसमें? टोटल ये आ गई आपकी 89 संख्या। इसमें एक चीज और ध्यान देना है, अगर उसने पूछा है कि 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो ये आपकी हो जाएगी 89। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, अगर प्रश्न में उसने तक बोला है, क्या बोला है? तक बोला है और बीच बोला है, तो इस चीज का भी डिफरेंस आप समझिए। यहाँ पे अगर तक आपसे बोला है यहाँ पे कि जो है 2 अंक की या किसी संख्या को यहाँ मध्यस्थ रख करके उसने बोल दिया है कि इस संख्या तक जो है आपका कितनी संख्या है टोटल, तो वहां पे आपका अगर तक बोला है तो +1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? +1। और अगर बीच बोला है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा वो चेंज कर देता, वो बोल देता कि 2 अंकों की 99 तक कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, तो यहां पे आपको क्या करना होता, 2 अंक की 99 सबसे बड़ी संख्या होती है, तो पूछा 2 अंक की जो है कहां तक जाएगा, तो यहां भी आपका 10 से ही शुरू होकर के 99 तक जाएगा, क्योंकि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। 99 तक पूछा है तो डिफरेंस उसी हिसाब से निकालेंगे, पहले इनका डिफरेंस निकाल लेंगे और ये हो जाएगा आपका 89, और इसमें से तक बोला है तो +1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 90। यानी 2 अंक की जो संख्या होती है इतनी होती है। अगर यहाँ वो बीच बोलता, यहाँ वो बोल देता बीच है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग माइनस कर देते हैं 1, और तो यहाँ पे हो जाता जो है वो 88। ठीक है, बात समझ नहीं आया? की बात कर रहे हैं इसमें कि 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल पूछा है। कुल का मतलब होता है एक को छोड़ना नहीं, बीच में नहीं है, पूरा है, तो एक यहाँ जोड़ना है आप, तो ये हो जाएगा आपका 90 संख्या। बात समझिए? ठीक है ना, कुल पूछा है, कुल का मतलब होता है पूरा, हमको छोड़ना नहीं है, और बीच का मतलब होता है किनरवा से एक छोड़ देना, उधरियों से एक छोड़ के बीच में रुक जाना है। समझा नहीं आ गया? इसलिए माइनस करते हैं 1, बीच वाले में माइनस कर देते हैं 1। अगर कुल पूछा है या तक बोल रखा है वहां पे, तो पूरा लेंगे 1 प्लस करके वहां। बात समझ में आया? ये क्वेश्चन आपका इसी तरीके से लगाया जाएगा। अब अगर इसी में नेक्स्ट हम जो है देखिए क्वेश्चन आपका, ये आपको समझ आ गया अच्छे से। अगर इसके बाद हम यहाँ जो 3 अंक दिया गया है, 3 अंक 2 अंक जो दिया गया था, इसको हम 3 अंक कर दें। ठीक है, कि 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती है, समझा गया? ये जो तक वाला रूल बताए हैं हम आपको कि अगर तक है तो बाबू 1 प्लस करना है, 1 प्लस कर देना है, और अगर बीच है तो 1 माइनस कर देना है, सॉरी 1 माइनस। बात है? अब अगर मान लीजिए 3 अंक की संख्या, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंक की सबसे बड़ी की संख्या 999, और इसमें से घटा दीजिए 999 में से माइनस कर दीजिए 100, तो ये बचेगा 899। कितना बचेगा? 899 बचेगा। और कुल संख्या ना लेना है हमको, कुल लेना है, यानी तक जाएगा तो +1 कर देंगे, यानी ये हो जाएगा पूरा 900 संख्या है। बात समझ नहीं है? 900 संख्या है। अरे भाई यहां 100 से ना शुरू किए हैं, 100 से इधर शुरू किए हैं, तो इधर यार से 100, तो इसमें सही से है ना 100, यानी इसके पीछे का जो 99 संख्या था वो घटा है, उसके बाद ही से तो शुरू हुआ है, तो 99 इससे घट जाएगा, तो ये देखिए 99 को घटा देंगे तो 900 ही ना बचेगा। ये इसका बेस ट्रिक है, इसी माध्यम से आप लोग समझ लीजिए इसको। ठीक है, अब इसी माध्यम से अगर वो 4 अंक की आपसे पूछ ले तब भी वही आपको तरीका लगाना है। यहाँ पे अगर आपसे वो 3 अंक के बजाय 4 अंक का पूछ ले तब भी वही आपको लगाना है तरीका। ठीक है, इसको जो है आप लोग 4 अंक का, ये क्वेश्चन आपके लिए है, हम भी सॉल्व किए हैं, अब आप कर लीजिए थोड़ा सा सॉल्व कि 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं, हमको कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, तो दिक्कत आप लोग इसको लगा लीजिएगा। अब हम आपको छोटा सा ट्रिक बता दे रहे हैं कि इतना सब 3 पाँचा काहे करना है, आपको कोई मतलब नहीं है। एक छोटा सा ट्रिक याद कर लीजिए और उसी से भी कितने भी अंक की संख्या रहेगी वो आपको इजी पता हो जाएगा। एक बात बताइए कि एक अंक की कुल कितनी संख्या होती है, कुल कितनी संख्या होती है? एक अंक की संख्या होती है तो बाबू 9 न होती है। एक अंक की कुल संख्या कितनी होती है? 9 होती है। और 2 अंक की कुल कितनी संख्या हो जाएगी? 2 अंक की कुल संख्या 90 हो जाएगी। ठीक, अब 3 अंक की कुल संख्या कितनी होगी? 3 अंक की कुल संख्या 900 हो जाएगी। 4 अंक की कुल संख्या कितनी होगी?
4 अंक की कुल संख्या हो जाएगी 9000। ठीक है, 9000। बात समझ नहीं है? नहीं, यानी आप कह सकते हैं कि जब एक अंक में कुल संख्या 9 होता है तो जितना अंक बोलेगा उसको पूरा करने के लिए हम उतना शून्य लगा देंगे। उसने बोला कि 5 अंक की संख्याओं में कुल कितनी संख्या होती है, तो लिखिए 9, एक संख्या हो गई, 2 3 4 5, पूरा 5 हो गया। तो अब इसको ये इतनी संख्या होती है उसके अंदर 90,000। ठीक है, कितनी संख्या होती है 90,000। 5 अंक, 6 अंक का पूछेगा तो 1 जीरो और बढ़ा देंगे, 7 अंक का पूछेगा 1 जीरो और बढ़ा देंगे, 8 अंक का पूछेगा 1 जीरो, जितने अंक का पूछेगा 9 लिखेंगे, जीरो लगा के पूरा कर देंगे, उतना बात खत्म। उतनी ही संख्या उतने अंक के बीच में होती है, क्योंकि एक अंक में 9 संख्याएं होती हैं, और अगर 2 अंक की बात करेंगे तो उसमें 9, इसमें 9 है तो इसमें 90 हो जाएगा, इसमें 900 हो जाएगा 3 अंक में। बात आपको एकदम बिल्कुल भर्राटेदार समझ आ गया है, इसको नोट भी कर लीजिएगा। ये ट्रिक जो बताए हैं कि अगर एक अंक में कुल 9 संख्याएं होती हैं तो 2 अंक में कुल 90 संख्याएं होंगी, और 3 अंक में कुल 900 संख्याएं होंगी, और 4 अंक में कुल 9000 संख्याएं होंगी। यानी अगर आपको अंक की संख्याओं के बीच पता करना है कि कितनी संख्या है, तो जितने अंक का बोलेगा 9 लिखेंगे और उतने अंक लगा करके जीरो पूरा कर देंगे। बात आपको एकदम भर्राटा पता चल गई है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए इसको। अब फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला वाला। ठीक है, कुछ देर पहले हम आपको बताए थे कि आपको अगर इस तरह से पूछे कि 100 अंकों की कितनी घनात्मक संख्याएं हैं, तो हमने पहले आपको बताया था कि देखिए एक ट्रिक बहुत शॉर्ट सा बताए थे हम, उसको ध्यान में रखिए आप लोग। एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 9 संख्या होती है। क्यों? क्योंकि शून्य को लिया ही नहीं जाता है अंक में, तो एक से लेकर एक अंक की कुल जो है 9 संख्याएं आपकी होती हैं। तो जब एक अंक की जो है 9 संख्या, तो 2 अंकों की 99 संख्या हो जाएगी, सॉरी 99 नहीं 90 संख्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। 3 अंक की 900 संख्या होती है। 3 अंक की कितनी होती है? 900 संख्या होती है। लेकिन एक छोटी सी समस्या ये आ गई है कि अगर हम आपको बताए थे कि जितने अंक की संख्या पूछेगा वहां पे आपको क्या करना है, पहले 9 लिखना है, और जितना अंक पूछेगा उतनी बार जीरो लगा देना है। तो अगर बोल रहा है कि कोई मान लीजिए आपसे बोला कि 5 अंक की संख्या क्या है, 9 लिखे, 1 2 3 4। ठीक है, 5 अंक की सब जो संख्याएं होती हैं उनमें टोटल संख्या निकल के आती है। बात समझ में आया? एकदम कंप्लीट हो गया आपका। अब ये पूछ रहा है कि 100 अंक की, तो समस्या ये है कि अगर हम 9 लिख दें और 99 जीरो लगाएंगे तो जाएगा कहां तक, है ना? तो हालांकि इतना बड़ा आपका विकल्प ही नहीं होगा पेपर में, वहां पे आपको जो है विकल्प में वो पावर में दे देगा। ठीक है, क्योंकि चीजों को पावर में दे देने से जैसे आप इसको लिख सकते हैं 9 10 की पावर 99, एक कम करके पावर में रखना है। क्यों? क्योंकि 10 आप लिख रहे हैं, तो जब इसको गुना किया जाएगा तो ये एक जो है 9 हो जाएगा, 9 एक 9 होता है, जीरो को जीरो लगेगा। बात समझ नहीं है? जीरो को जीरो लगेगा, बाकी इतना है, तो इससे गुना होने के बाद आपका कितना क्या हो जाएगा, 99 जीरो आगे लग जाएगा, तो ये जीरो और प्लस 99 जीरो मिला करके आपके 100 जीरो हो जाएंगे। बात समझ? यानी 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं होती है, तो कुल इसमें जो है 9 गुने 10 की पावर 99 धनात्मक संख्या होती है। ठीक है, कोई समस्या? चलिए अब अगला क्वेश्चन आपका है, अब आपका अगला क्वेश्चन है, इसको नोट करिए। संख्या है पहले वाले में जो भी होता है 100 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो 100 अंक की कुल 9 गुने 10 की पावर 99 संख्या है। बात समझ नहीं है? ठीक है, ये नहीं समझाया, ये क्वेश्चन दिए थे, यह 300 से 500 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। अच्छा, कुल की बात किया है, कुल का मतलब टोटल की बात अगर किया है इसने, तो यहाँ पे +1 होगा, ये आप जान लीजिए, और इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए, हो जाएगा आपका 200। ठीक है ना, 200 हो जाएगा, और +1 कर देंगे तो 201, यानी 300 से 500 तक कुल 201 संख्याएं हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? अब चलिए, अब नेक्स्ट टाइप इसका है जो आपका, देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का आपका संख्या पद्धति का ही सवाल है, लेकिन ये अलग टाइप का, जैसे 3 6 9 12 15 18 डॉट डॉट डॉट, यानी 48 तक इसी क्रम में ये संख्या गई है, में कुल कितनी संख्याएं हैं, ये समय देखना है। अब तक हमको 2 निश्चित संख्याएं दी जाती थी, उसमें एक डिस्टेंसिंग नहीं होता था। अब यहाँ पे हमको ये देखना है, सबसे पहला काम जो हमारा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इसको चेक कर लीजिए कि क्या इसमें जो है आपको सेम डिस्टेंस पे ये संख्याएं बढ़ रही हैं या सेम डिस्टेंस पे घट रही हैं, इनको एक बार जो है चेक कर लेना चाहिए। अगर सेम डिस्टेंस पे संख्याएं बढ़ रही हैं, जैसे देखिए 3, फिर 3 के अंतराल के बाद 6 आ गया, 6 से फिर 3 अंतराल बाद 9 आ गया, 9 से 3 अंतराल बाद 12, 12 से 3, यानी ये 3 के अंतराल के बाद संख्याएं बढ़ रही है। तो इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले लास्ट संख्या ले लेनी है, आखिरी वाला संख्या। ठीक है, आखिरी संख्या माइनस पहली संख्या ले लेनी है। यहां पे पहली संख्या हो गया,
ठीक है। अब ये देखना है कि इन संख्याओं के बीच में कितने कितने, क्योंकि एक सीरीज से ये चल रहा है, सीरियल से बढ़ रहा है संख्या, तो वहां पे देख लेना है कि इनके बीच में कितने कितने का डिस्टेंस हो रहा है। तो इन सभी के बीच में 3-3 का डिस्टेंस है, तो बटे में 3 कर देंगे, +1 कर देंगे, क्योंकि कुल बोला है यानी पूरा जाना है हमको। अगर बीच बोलता तो वहां कुल नहीं होता, तो यहाँ -1 हो जाता हमारा। बात सुनाएंगे। तो इसको 48 को काटेंगे अगर, तो ये कटेगा हमारा 16 बार में कट जाएगा, ठीक है। और फिर 3 इसमें से घटा देंगे हम, 3 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस है हमारा 1, तो ये प्लस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 14 संख्याएं। इसके अंदर टोटल 14 संख्याएं जो है हमारी मौजूद है। बात समझ नहीं आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है, समझाया। अरे भाई देखिए, लास्ट संख्या हम ले लेंगे, ठीक है। लास्ट वाली संख्या 48 है जो सबसे आखिरी में लिखी गई है, और सबसे पहली संख्या हमारी 3 लिखी गई है जिसको माइनस में लिखेंगे, तो इनका डिस्टेंस पता हो जाएगा, मतलब इनके बीच में कितने संख्या है वो पता हो गया हमारा। फिर जितने का अंतराल इनके बीच में आ रहा है, जितने का अंतराल, जैसे सभी संख्याएं 3-3 के अंतराल में लिखी गई है, तो बटे में 3 कर देंगे हम, ठीक है ना, बटे में 3 कर देंगे। अब जो इसको सॉल्व करेंगे, 3 से इसको काटेंगे, 16 बार में कट जाएगा हमारा, पूरा पूरा कट गया। और इसको जो है फिर यहाँ पे 3 इसमें से घटा देंगे तो हमारा 13 हो जाएगा, ठीक है। और 13 होने के बाद फिर +1 यहाँ पे है हमारा, तो इसको प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 14 संख्या, यानी टोटल इसमें 14 संख्याएं, ठीक है ना। 200 से 500 के बीच कुल बीच सम संख्याएं कितनी है। तो देखिए 200 के बाद जब हम शुरू होंगे इसको गिनना, तो पहले जो सम संख्या पड़ेगी वो 202 पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपका बीच बोला है ना, वहां तक हमको पूरा नहीं जाना है, तो 500 से पहले हमारी जो सम संख्या पड़ेगी 2 कम पड़ेगी, यानी 498 तक जाना हमको। बात समझे। तो लास्ट संख्या कितनी हो गई, 498 हो गया, माइनस हो जाएगा 202, और बटे में हो जाएगा 2-2 के अंतराल पे सम संख्याएं आती हैं, +1 हो जाएगा, ठीक है। पहले इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा, इसमें से घटेगा 2, 9 को 9, और यहाँ हो जाएगा 6, और बटे में हो जाएगा 2 + 1, बराबर करेंगे, इससे इसको काटेंगे तो 1 बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा, और यहाँ हो जाएगा 4 बार में कटेगा, 4 दूना 8, 1 बच गया 16, 8 दूना 16, 48, और 1 को जोड़ देंगे हो जाएगा 149। कुल 149 संख्याएं के बीच में है जो सम है। बात समझ नहीं आया, ठीक है। और इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लगवा दें, इसके बाद कर लीजिए। चलिए 5, 15, 25, 35, 5, 15, 25, 35, 75 तक कितनी संख्या है, तक कितनी संख्या है, तक कितनी संख्या है, ठीक है। इसका क्या सूत्र है, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटे डिस्टेंस अंतराल +1, ठीक है ना। ये इसका मान लीजिए सूत्र है। सूत्र यहाँ पे आपका जो है लास्ट नंबर कितना है, 75 है, फर्स्ट नंबर है 5, बटे में अंतराल आ जाएगा 10 का, प्लस हो जाएगा ये, इसको लिख सकते हैं 70/10, इससे इसको काट दीजिए, इसे इसको काटेंगे तो ये कटेगा 7 बार में, +1 हो जाएगा 8, यानी 8 संख्या ऐसी है, यहाँ पे 8 संख्याएं जो है टोटल इसके अंदर होंगी। बात समझेंगे यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगाना पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो हो जाता है कि 2, 4, 6, 8, 10 ... 100 तक कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 250, 250 से 750 के बीच में कुल कितनी सम संख्या है, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, इसको दोनों को लगा लीजिएगा आप, ठीक है। इसके बाद फिर हम जो है इसमें चालू करेंगे नेक्स्ट टाइप जो होगा हमारा उसके बारे में।